ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 की बहुत इजीएस्ट वे में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 लग रहा है बेटा, रीड करते हैं हम लोग। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और कुछ चीजें जब उसकी वैल्यूज आ जाएंगी तो हम लोग बेटा उसको सब्स्टिट्यूट करके अनदर वैल्यूज को निकालेंगे। लाइक दैट कैसे, हम लोग आपके स्क्रीन पे आते हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग के क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में कि बेटा x या y वाले टर्म को इक्वल करना होगा एक टर्म को। लाइक दैट कि यहां पे बेटा 2x है, यहां पे x है, यहां पे 3y है, यहां पे y है। आप इस इक्वेशन में ऐसा मल्टीप्लाई करें। अगर आपकी इच्छा हो बेटा y को इक्वल करना तो y को इक्वल कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो बेटा कि x इक्वल हो जाए तो x को इक्वल कर सकते हो। मेरी इच्छा हो रही कि मैं यहां पे 2x है तो यहां पे भी 2x बना लूं, तो लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। मतलब पहले वाले इक्वेशन में बेटा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लाइक दैट तो वो यहां पे 2x हो जाएगा। चलो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से करोगे बेटा तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन थर्ड। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे एलिमिनेशन मेथड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। आप सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो। सेकंड इक्वेशन कॉपी करो बेटा, यहां पे ये रहा थर्ड इक्वेशन को कॉपी करो बेटा कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड देयर सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 4। अगर सब्सट्रैक्ट करना है बेटा तो यहाँ पे सिंबल्स देखो चेंज हो गए। यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे बेटा, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x, देयर विल बी कैंसल आउट। यही कारण था बेटा कि हम इक्वल कर रहे थे। अब आप पूछोगे सर क्यों आप इक्वल कर रहे थे x वाले को y वाले को? बेटा एक नंबर उसमें से एक जो टर्म्स है वो खत्म हो जाए, एक टर्म्स बचे ताकि हम उसकी वैल्यूज निकाल लें। ये काम करना था हमें। हमने सिंपली क्या किया कि 2x और 2x कैंसल आउट हो गए, 2y, अब ये सिंबल इसका ना रहेगा बेटा। ठीक है, अब ये प्लस हो गया इसका सिंबल। 2y और 3y करेंगे ऐड तो बेटा 5y हो जाएगा। 10 में से 4 यहाँ पे इसका आगे प्लस है बेटा, बट प्लस अब नहीं रहेगा, ये माइनस इसकी वैल्यूज हो जाएंगे, सिंबल इसका माइनस हो जाएगा। दैट मींस 10 में से 4 बेटा गया तो 6 आ गया, यानी कि 5y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू, है ना। y इज इक्वल टू 6/5 आ गया बेटा। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे किसी एक इक्वेशन में। मैंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू 6/5 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। हमने लिखा बेटा कि x plus y is equal to 5. As we know that कि y is equal to 6/5, right? So x is equal to 5 minus 6/5 होगा कि नहीं होगा? बेटा यहाँ पे प्लस में 6/5 है, ये ट्रांसफर होगा तो माइनस 6/5 होगा। ये सब छोटी क्लासेस की बातें हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगा लो, 5 और 1 की एलसीएम बेटा 5 हो जाएगी। 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस कर लिया हमने। 5 1 जा 5, 1 6 जा 6, दैट मीन्स 25 minus 5 is equal to 19/5. That is your answer. That is your answer. Simply कोई भी क्वेश्चन अगर एलिमिनेशन मेथड से बेटा सॉल्व करना है तो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। एक वैल्यूज एक टर्म्स को इक्वलाइज करना है। आपकी इच्छा जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते बेटा तुम करो, ठीक है, और उसको बराबर करो। और करने के बाद बेटा एक टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा एक टर्म। दैट मींस कोई भी कैंसल, यहाँ पे y कैंसल हो जाता तो मैं x निकालता, मैं y को इक्वल कर सकता, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं बेटा। ठीक है, चलो इसको कॉपी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे बेटा फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट। बहुत ईजी पार्ट है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन बोली बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले मैं आपको एक सिस्टम बताया बेटा कि अगर आपकी इच्छा है एलिमिनेशन से सॉल्व करने की, आप दोनों इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और आप देखेंगे कि किस इक्वेशन को आप आसानी से बेटा मल्टीप्लाई करके, आप किस टर्म को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं आसानी से। लाइक दैट कि अगर आपकी इच्छा हो बेटा कि अगर मैं x वाले टर्म को बराबर करना चाहता हूं तो यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो क्यों ना मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फर्स्ट वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6 हो जाएगा, इसमें 3 से करते हैं तो 6 हो जाएगा। मुझे एक टर्म बेटा इक्वल करना है, या तो x वाला कर लूं या तो y वाला कर लूं, और प्रेफरेंस मैं ऐसा करूंगा कि जो आसानी से मैं कर लूं। लाइक
लाइक दैट कि यहाँ पे बेटा 2y है, यहाँ पे 4y है, तो मैं क्या करता कि चलो इसमें 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट मींस 2 2 जा 4y, और इसमें 1 से कर देता है, दैट मींस पहले से 4 है। सोचो फायदा हो गया कि नहीं हो गया। लाइक दैट कुछ है नहीं इसके अंदर कि एक वाले टर्म को बेटा इक्वल करना है, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे 4 मैं इस बार चेंज करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से, यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा तो 4x होगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4y होगा, इसमें 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना तो सब में मल्टीप्लाई करना, मैं ये बोल रहा, अगर मल्टीप्लाई करना तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना, समझ में आ गया। चलो यहां पे ध्यान से देखना, तो अब एलिमिनेशन मेथड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यहां पे एलिमिनेशन लगा दो पहला। अच्छा वहां पे सर आपने सब्सट्रैक्ट किया था, अरे हाँ यस, वहां पे आपने सब्सट्रैक्ट किया था, यहां पे ऐड कर रहे हो, माजरा क्या है सर, ये देखो इधर आओ। अगर कभी सिंबल प्लस माइनस ऑलरेडी कटने को तैयार है बेटा, तुम ऐड करोगे तो कट जाएंगे वो। अगर दोनों सिंबल सेम है तो तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस लग जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहां पे क्या हो रहा, यहां पे क्या हो रहा है कि सिंबल ऑलरेडी प्लस माइनस का सीन चल रहा है, यहां पे सीन कैसा है, प्लस माइनस, बस काटो इनको, है ना। तो मैं यहां पे ऐड लिखूंगा, ठीक है, यहां पे ऐड प्लस 4y माइनस 4y, बस मैं ऐड कर रहा, ऐड करूंगा तो कट जाएगा। अगर दोनों प्लस में होते तो मैं माइनस करता, यहां लिखता बाय एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट, लाइक दैट। यहां पे मैं माइनस लगाता, सिंबल्स बदलते हैं, यहां पे यहां माइनस तो यहां प्लस तो यहां माइनस, समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पे हमें चेंज ना करना बेटा, ठीक है, यहाँ पे चेंज ना करना है, ऑलरेडी चेंज है बेटा, है ना। ये 4y कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3x 4x मिलके बेटा 7x हो गए, 7x, और यहाँ पे 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 14/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में बेटा जिसमें तुमको अच्छा लगे। मेरे को अच्छा लग रहा है कि चलो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं कि 3x + 4y = 10, लाइक दैट कि x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 3 × 2 + 4y = 10, क्या बात है, 3 2 6 हो गया, 4y कॉपी पेस्ट, 10 कॉपी पेस्ट। बेटा यहाँ पे 4y को रोकोगे तुम, 6 को ट्रांसफर करोगे तो बेटा 10 - 6 हो जाएगा, दैट मींस योर 4, एंड y = 4/4, सो यू गेट 1। क्या बात है ना, क्या बात है, समझ में आया कि x = 2 एंड y = 1 आपको मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। यहां पे समझ में आ गया। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है। अभी आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड होने दें, आपको 101% क्वेश्चन समझ में आने वाला है कि सर क्या कर रहे हैं। हर में कुछ ना कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं ना आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें हर क्वेश्चन में आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे इसको नोट करें। अभी नेक्स्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट, बहुत ईजी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बेटा। इक्वेशन क्या ही बोल रहा है कि 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 = 2, ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है। अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि आपको जो आसानी लगे, x वाला लगे या y वाला लगे, दोनों टर्म्स को इक्वल करो, दोनों इक्वेशन में x वाले टर्म्स को इक्वल कर लो अगर आसानी से हो तो, अदरवाइज बेटा y वाला इक्वल करो, ठीक है। अगर दोनों के सिंबल इक्वल करने के बाद प्लस प्लस रह रहे हैं तो तुम सब्सट्रैक्ट करना, तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। अगर एक प्लस एक माइनस ऑलरेडी है तो तुम ऐड कर लेना, अगर सेम है तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो सिंबल चेंज होगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करना चाहता हूं मैं कि यहां पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब पूछो क्यों, क्योंकि यहां पे सर 9x ऑलरेडी है, यहां पे 3 को मैं 9 बना देता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 3 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3 से कर देते, 3 5 = 15, इसमें भी 3 से कर देते बेटा 12। अच्छा ये -4 इस साइड दिया बेटा, तो तुम उधर ट्रांसफर कर लेना, उससे कोई शर्माने की बात तो ना है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। x और y वाले को एक तरफ रोक लेना, इधर उधर देगा आपको, टर्म्स इधर उधर देगा करके तो बेचैन ना हो जाना भैया, ठीक है। x वाले y वाले को और कांस्टेंट को, मतलब जो आपके नंबर्स हैं उसको उस साइड कर देना, ठीक है। चलो उसके बाद एलिमिनेशन लगा दो बेटा, एलिमिनेशन लगा दो बेटा। अच्छा इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूं क्या, देखो यहाँ पे लिख दे रहा मैं, ठीक है, ये भी इधर ही दिया 9x - 2y = 7 कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब हम लोग को एलिमिनेशन मेथड लगा के सब्सट्रैक्ट करना है थर्ड और सेकंड वाले को, दैट मींस दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर सेकंड, ये रहा सेकंड, इसी को सेकंड में मॉडिफाई कर लेना, 2y को इधर कर लिया मैंने। चलो तो 9x
-2y इज इक्वल टू 7 और ये वाला जो अपन ने इक्वेशन बनाया 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब देखेंगे कि 9x भी प्लस में, यहां पे भी 9x प्लस में, तो कटेंगे तो है नहीं, तो तुम बेटा यहां पे लिखे हो ना सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करना दैट मींस यहां पे माइनस लग गया, और जैसे ही माइनस लगेगा बेटा ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, सिंबल्स बदल जाते हैं, ये प्लस और ये माइनस, दैट मींस 15 में से बेटा 2 गया तो आ गया 13y, ये -12 है और ये 7 है, दैट मींस -5 होगा, क्योंकि बड़े वाले वैल्यू के सामने माइनस लगा हुआ है, तो ये -12 है और ये +7 है, दैट मींस 7 और -12 क्या होता है बेटा -5, यही मैंने यहाँ पे -5 लिखा है। समझ गए? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो y इज इक्वल टू -5/13 हो जाएगा कि नहीं होगा? y की वैल्यू अगर बेटा तुम्हें पता चल ही गया तो तुम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करोगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन बोलता है 3x - 5y इज इक्वल टू 4, यहां -4 है, ट्रांसफर करके हमने 4 बना रखा है। y की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे 5 × -5/13, ये y की प्लेस पे मैंने इसको पुट कर दिया, दैट मींस इसको कॉपी करेंगे, -5 का मल्टीप्लाई -5 में तो +25, ये 13 यहां पे कॉपी, ये 4 यहां पे कॉपी हो गया, ये बेटा यहां पे प्लस में ट्रांसफर करो उधर तो माइनस हो जाएगा। 3x को एज इट इज हमने रखा है, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, 13 और 1 का एलसीएम बेटा 13 होगा, 1 13 जा 13, 13 4 जा 52 हो गया, माइनस 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और 1 25 जा 25 हो गया। अगर 52 को मैं हम 25 से माइनस करें बेटा तो 27 आ जाएगा, और अपॉन 13 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, वो जाके यहाँ पे सॉरी ये 3, हाँ ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये 9 3 1 जा 3 और 3 9 जा बेटा कितना हो गया 27 हो गया। 9/13 ये x की वैल्यू आ गई, दैट मींस x इज इक्वल टू बेटा 9/13 आ गया, y इज इक्वल टू बेटा -5/13 आ गया। एज इट इज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही, यहीं पे बच्चे आप बस हो सकते हैं डिस्टर्ब कि सर कभी आप इसमें को मल्टीप्लाई कर दो, कभी किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रही, यही दिक्कत हो रही है ना आपको। समझ लो, मैं चाहता तो यहाँ पे मैं 2 से, यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करता तो 10 हो जाता, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता तो 10 हो जाता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे पहले कि किसी एक में इक्वल करने पे अगर बेटा किसी एक में मल्टीप्लाई करने से ही दोनों बराबर हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्या जरूरत है इतना क्रिटिकल मेथड लगाने का, है ना। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया एक और सिस्टम बताया, करोगे वैल्यूज आंसर उतने ही आएंगे भाई, है ना, करके चेक करो, तुम चेक करो फटाफट, ठीक है। बहुत ही इजीएस्ट है, दोनों इक्वेशन को आसानी से ऑब्जर्व करना बेटा, ऑब्जर्व करने के बाद आप देखना कि आप उसको कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं, एक्स वाले टर्म को या वाई वाले टर्म्स को। समझ में आया? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, बहुत इजीएस्ट पार्ट है। आपके स्क्रीन पे 2 इक्वेशन बना पड़ा हुआ है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। x - y/3 इज इक्वल टू 3, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे, यहां पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे बेटा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, दैट मींस 3x हो गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1 हो गया, 6 यहाँ पे बेटा डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस 3x + 4y इज इक्वल टू -3, दैट इज योर इक्वेशन थर्ड। पहले वाले से बेटा हमने इक्वेशन थर्ड बना लिया, क्यों ना इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड को भी बना लें। चलो सेकंड में क्या है कि x - y/3 इज इक्वल टू 3, हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 1 3 जा 3, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, माइनस कर लो, ठीक है, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो y रह जाएगा इज इक्वल टू 3, कॉपी कर लेंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस 9 हो जाएगा, 3x - y इज इक्वल टू 9, दिस इज योर इक्वेशन 4। दैट मींस हम लोग ने फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाया, सेकंड से इक्वेशन फोर्थ बनाया। अब बेटा तुम एलिमिनेशन मेथड चला दो और सब्सट्रैक्ट कर देना थर्ड फ्रॉम फोर्थ। अभी देखो थर्ड ये रहा और फोर्थ में से माइनस करना बेटा, तो क्यों ना यहाँ पे फोर्थ का इक्वेशन लिखे हम लोग कि 3x - y इज इक्वल टू 9, एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी थर्ड इक्वेशन क्या है कि 3x + 4y इज इक्वल टू -3। अब मैंने बोला था कि सब्सट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बेटा सब्सट्रैक्ट का सिंबल लगा दिया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, सिंबल्स विल बी चेंज। इसके जस्ट ऊपर बेटा 9 लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है बेटा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड बताया,
आपके पास दो इक्वेशन, अगर देखो मैं चाहता इस बार मैं चाहता तो और भी कुछ हो सकता था, लाइक दैट कि यहां पे 3x है, यहां पे भी 3x है, ये कुछ मेरे को मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा। दैट मीन्स क्या ही लिखा है कि डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट का भावना चल रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ, क्योंकि 3x यहाँ पे भी 3x यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दो भाई। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो करो ना भैया। देखो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे -y है, तो क्यों ना तुम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस बार y कैंसल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगी। ये सब चीजें कॉमन सी बात हो रही है, यहाँ पे कोई टफेस्ट चीजें नहीं चल रहा बेटा, इजी चल रही है टॉपिक्स, कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहां से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि -y है, देखो यहाँ पे बेटा समझा दे रहा मैं आपको, -y है और ये प्लस तो अब नहीं चलने वाला क्योंकि ये सिंबल्स चेंज हो गए, दैट मींस -4y हो गया इज इक्वल टू, ठीक है। अभी बताओ -y और -4y को हम -5y नहीं कर सकते बेटा, ये देखो -5y हो गया। अब ये बताओ 9 है, ये -6 तो रहना, अब ये प्लस हो गए, ठीक है, तो ये आपके 15 हो गए कि ना हो गए, यही मैंने यहाँ पे लिखा बहुत इजी वे में। तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन -5 हो गया, दैट मींस ये कैंसिल आउट होगा तो -3 आ जाएगा। यानी कि एक बात सर आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू कितनी है सर, -3 है। तो क्यों ना आप y की वैल्यू -3 को पुट करो किसी इक्वेशन में, फोर्थ में करना चाहते हो कर लो, थर्ड में करना चाहते हो कर लो, चलो फोर्थ में कर देते हैं। 3x - y इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू -3, सो यहां पे पुट करेंगे कि 3x माइनस एंड y की जगह पे भी -3 एंड इज इक्वल टू 9। सो 3x माइनस बेटा प्लस हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, यानी कि ये +3 ट्रांसफर कर दो उधर तो -3 हो गया, ये +3 ट्रांसफर उधर तो बेटा -3 हो गया, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 - 3 कर दे तो 6 हो गया बेटा, और 6 अपॉन 3 दैट मींस 3 2 6 हो गया। यानी कि सर x की वैल्यू कितना पता चल गया, 2, एंड y की वैल्यू कितना पता चल गया, -3। इजी था कि नहीं क्वेश्चन था ये। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, राइट अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2। इफ वी only add 1 to the denominator, what is the fraction? क्या बात है सर, यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो क्यों ना न्यूमरेटर को x मान लो बेटा, जहां जहां मैं x लिखूंगा तुम समझ जाना कि सर ये न्यूमरेटर की बात हो रही है। अगर बेटा मैं डिनोमिनेटर को सपोज करूं तो y कर लेता हूं, क्योंकि जहां जहां डिनोमिनेटर की बात होगी वहां पे y, दैट मींस x अपॉन y मेरा बेटा फ्रैक्शन हो गया। बोल रहा है बेटा कि तुम न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करो, दैट मींस आपको मिलेगा 1। समझ में, इक्वेशन फिर से रीड कर देता हूं, देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। समझ में आया, ये आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चला कि न्यूमरेटर में बेटा तुम 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करो, ठीक है। चलो, तो इसके हिसाब से बेटा क्या होगा कि यहां पे डिवाइड में, यहां तो मल्टीप्लाई में कर सकते हो, 1 का मल्टीप्लाई y में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, दैट मींस x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। y को ट्रांसफर कर लो, x माइनस वाई -1 रहने दो बेटा, यहां पे +1 जाके उधर -1 हो जाएगा, दैट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। क्या बात है सर, क्या बात है, आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। आगे रीड करते बेटा, आगे रीड करते हैं बेटा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। क्या बात है सर, क्या बात है। न्यूमरेटर को छोड़ दो एज इट इज, डिनोमिनेटर में तुम सिर्फ 1 ऐड करना। देख रहे हो बेटा क्या कर रहा, y देखो x अपॉन क्या किया हमने, x अपॉन y प्लस 1 कर रहा हम, क्यों, क्योंकि बोल रहा बेटा कि तुम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करो, ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, इट बिकम्स 1/2 है ना, हमने 1/2 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई x में बेटा 2x हो जाएगा और y प्लस 1 हो गया, दैट मींस 2x को यहीं रहने देते हैं, y यहाँ पे प्लस में बेटा उधर जाके -y हो जाएगा, दैट मींस 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। क्या बात है सर, समझ में आ गया। चलो, एलिमिनेशन मेथड चला दो बेटा और सब्सट्रैक्ट करना इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। क्या बात है, कुछ मैच हो रहा क्या, कुछ मैच हो रहा क्या। ये देखो यहाँ पे -y हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि दोनों -y है, दोनों में -y तुम ऐड करोगे बेटा तो -2y हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा मैं, लेकिन यहां पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, दैट मींस ये विल बी कट।
जैसे देखो यहां पे हमने लिखा इजीएस्ट वे में कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। बोला है कि फर्स्ट को फ्रॉम 2 से, ये देखो 2 ये रहा, ये 2 रहा, ये 2 रहा, यहां पे लिखा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। फर्स्ट क्या है बेटा, यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सब्सट्रैक्ट किया, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस वाई प्लस वाई विल बी कैंसल आउट, 2x है माइनस एक्स है, 2x में से एक x गया बेटा तो सिर्फ x बचेगा। समझ में आ रहा, लाइक दैट इस तरीके का सिनेरियो होगा, यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो होगा कि 2x माइनस एक्स करोगे तो x आएगा, 1 है यहाँ पे और ये बेटा +2 हो रहा, ठीक है। तो 3 हो रहा कि ना हो रहा, यानी कि एक बात समझ में आ गई सर कि x इज इक्वल टू 3 हो रहा, ठीक है। x इज इक्वल टू बेटा कितना हो रहा, 3। जब आपको x की वैल्यू पता चल गया तो क्यों ना आप x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके आप y निकाल लो, है ना। मैं क्या करता कि x की जो 3 आई वैल्यू उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा बेटा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, राइट। सो x इज इक्वल टू 3, सो यहां पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, राइट। सो माइनस वाई को यहीं पे रोको, 3 यहां पे प्लस में है बेटा, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा -5, और माइनस माइनस कैंसिल होके आ जाएंगे y इज इक्वल टू 5। आपको x पता चल गया, y पता चल गया, तो क्यों बेटा तुम फ्रैक्शन ना बता सकते। x अपॉन y फ्रैक्शन था, x आपका न्यूमरेटर था, y आपका डिनोमिनेटर था, x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और y की वैल्यू आ गई आपकी 5, 3/5 विल बी द फ्रैक्शन विल बी 3/5। दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर आंसर। कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, फटाफट इसको आप कॉपी करेंगे बेटा। स्क्रीन पे रीड करते हैं क्या ही बोल रहा है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ओके। 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? नूरी और सोनू की एज क्या है बेटा, ये बताना है। ये जो एक बार ट्वाइस किया है बेटा और एक बार क्या किया, एक बार देख चेक करते हैं, थ्राइस किया है। 5 साल पहले हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि नूरी का एज बेटा x होगा, सोनू का एज मान लेते हैं y होगा। 5 साल पहले दोनों में क्या करेंगे, मान लिया कि नूरी की एज x है और सोनू की एज y है, तो यानी कि नूरी की एज 5 साल पहले x - 5 रही होगी। आज मेरा मैं आज 5 साल का हूँ, मैं छोड़ी भाई 5 मैं आज 20 का हूँ, मान लीजिए 20 ईयर्स का। तो 5 साल पहले मैं 20 - 5 करूंगा, दैट मीन्स 15 होगा। 5 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइनस करेंगे, उसी तरह सोनू का भी 5 करना। बट यहाँ पे थ्राइस बोल रहा था बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट देखेंगे क्वेश्चन का तो बोल रहा है थ्राइस, तो बेटा थ्राइस दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 गुना की बात हो रही है, 3 गुना की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि 5 साल पहले आप दोनों को 5 में से मल्टीप्लाई करो। थ्राइस बोला बेटा तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा, 3y और ये 15 हो गया, राइट। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना कि यहाँ पे 3y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x - 3y, ये 5 यहाँ कॉपी कर ले, नहीं सॉरी 15 - 15 यहाँ कॉपी कर लेंगे और -5 उधर गया तो +5 हो गया। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि आप अगर 5 में से 10 -10 करते हैं तो 5 में से -15 करते हैं तो -10 आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। 10 साल बाद की स्टोरी क्या है, 10 साल बाद बेटा 10 ऐड कर देना, x + 10, नूरी के भी एज में 10 ऐड कर दो और सोनू के एज में भी 10 ऐड कर दो, बट ट्वाइस हो जाता है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 गुना की बात हो रही। तो यहाँ पे 2y स्टेटमेंट रीड किया करो बेटा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ट्वाइस बोला था इसलिए सर ने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे थ्राइस बोला था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया। 5 years एगो की बात हो रही तो 5 से सब्ट्रैक्ट किया गया। यहाँ पे 10 year लेटर की बात हो रही तो 10 ऐड किया गया दोनों तरफ, ये चीज़ हम कर रहे हैं। 2y और यहाँ पे बेटा 20 हो गया, कुछ करना नहीं है, y वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स x - 2y और इस नंबर को उधर ट्रांसफर कर दो तो 20 - 10 दैट मीन्स 10 आ जाएगा। x - 2y इज इक्वल टू 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अगर आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल गया है तो क्यों ना आप एलिमिनेशन मेथड चला दें और सब्सट्रैक्ट कर दें इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। क्या बात है, कुछ मैच हो रहा क्या सर, कुछ मैच हो रहा क्या, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, क्या बात है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा, ये सब इत्तेफाक है भाई,
ये सब इत्तेफाक है कि तुमको मल्टीप्लाई ना करना पड़ रहा, नहीं तो मल्टीप्लाई करते फिर तुम देखते कि इक्वल कौन से किस नंबर से सर मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो ईजीएस्ट पड़े आपको। अगर जरूरत पड़ रहा है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, जरूरत पड़ रहा है तो जरूरत पड़ रहा है तो एक्स वाले टर्म को इक्वल कर लो, ईजीएस्ट लग रहा है तो बेटा वाई वाले को कर लो, एज योर विश, जो भी आपको अच्छा लगे कर लो, बट मल्टीप्लाई करना पड़े तो करना। यहां पे क्या हो रहा था, यहां का सिनेरियो क्या था बेटा कि एक्स दोनों में मैच कर रहा था, दोनों में प्लस में था, तो क्यों ना हम एलिमिनेशन चला के सब्सट्रैक्ट कर दें इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू। बेटा टू इक्वेशन क्या बोल रहा था कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा यहां पे कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट मीन्स यहां प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x बेटा कैंसल आउट हो गया, माइनस 2y प्लस 3y, समझ में आ रहा, माइनस 2y प्लस 3y दैट मीन्स 2y में से 2y में से 3y गया बेटा, तो सिर्फ y बचेगा। मैंने यहां पे वही लिखा, यहां पे 10 और ये माइनस ना रहा, ये माइनस ना रहा, ये प्लस हो गया, तो 10 हो गया 20। यानी कि सर एक बात समझ में आया कि y इज इक्वल टू आपको 20 मिल गया। क्या बात है, अगर आपको y इज इक्वल टू 20 मिल गया तो आप उसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, जिसमें देखो यहाँ पे 2 में मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वैसे इसमें कर दे या इसमें कर दो, दोनों बात एक ही है, इसमें थोड़ा छोटे टर्म से 2 था इसलिए इसमें कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें ही कर लो, कोई इच्छा आपकी हो तो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सो y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 2y लिख दिया हमने, 2y, और यहाँ पे हो गया बेटा 40, 22 सा 40, ठीक है, यहाँ पे माइनस 40 उधर ट्रांसफर कर दो बेटा तो प्लस 40 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। नूरीज का एज बेटा 50 हो गया, सोनूज का एज हो गया 20, यानी कि सोनू और नूरीज का दोनों का एज पता चल गया। बहुत सिंपल था बेटा कि 5 साल पहले तो दोनों में से 5 माइनस और थ्राइस बोला था 3 से मल्टीप्लाई, राइट, बोला है और कितने साल 10 साल बाद तो दोनों में 10 ऐड और ट्वाइस बोला था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। बोलो सिस्टम समझ गए, इसको कॉपी करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो मेरे साथ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन by reversing the order of the digits find the number। oh my god, ठीक है, एक बात समझो, 2 डिजिट्स के कोई नंबर है तो बेटा एक उसमें वंस होता है, एक टेंस होता है। वंस प्लेस पे मान लीजिए 58 मैंने लिखा यहाँ पे 58, तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, होता है कि नहीं बेटा, होता है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करना है कि वंस प्लेस को मान लेते हैं x और 10 प्लेस को, क्योंकि उसी की जरूरत है तो हम उसी को लेट सपोज कर लेते हैं बेटा कि यस 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसमें एक वंस और एक टेंस होगा, तो आप उसको सपोज कर लिए। क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट वाला बोलता है कि बेटा 2 लोगों का सम 9 है, बोला है ऑलरेडी, आप जाके चेकआउट करेंगे, है ना, लिखा है कि 2 डिजिट्स का जो सम है बेटा 9 है, और वो ये बोलता है कि 9 टाइम्स और 2 टाइम्स आपस में इक्वल भी हैं। 9 गुना और 2 गुना आपस में इक्वल हैं, वो भी कब, देखो एक तो अच्छा ये 10 क्यों लिखा है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 58 है बेटा, तो इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये बताओ 50 प्लस लाइक दैट कि 5 इंटू 10 प्लस, नहीं तुम करते हो 8, याद आ रहा तुमको, ये 8 है, एक्सपैंड करना सिखाया जाता है ना कि 10th प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई होता है, लाइक दैट वो वाला सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है, 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेटा 1 से है और ये 10 पे है, इसी के ऑर्डर को एक बार चेंज करो, वो 2 गुना में रहेगा, x वाला दे दो यहाँ पे और y वाला दे दो यहाँ पे, ऑर्डर को चेंज करने के लिए बोला क्वेश्चन वाला। तो 9 गुना और 2 गुना आपस में बराबर होंगे, और आपको क्या करना, अच्छा तुम लोग सोच रहे हो सर ये इधर हो जाए ये इधर है तो गलत होगा क्या, तुम बताओ ना भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सर ये इधर लिख दो ये इधर लिख दो तो गलत होगा क्या बताओ, दैट मीन्स ये पूरा टर्म इधर कर दो, ये पूरा टर्म उठा के उधर कर दो तो गलत हो जाएगा क्या भाई, है ना, तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ होगा नहीं ठीक है। ये बोल रहा था कि 10 लिखने का रीजन मैंने बताया आपको, 10th प्लेस की बात हो रही तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बार और रीड कर देता मैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस डिजिट इज ट्वाइस नंबर, ट्वाइस देखो 9 टाइम्स और ट्वाइस ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करना है, डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देना बेटा, और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, एक 9 टाइम्स वाला और एक ट्वाइस, मतलब 9 और एक ट्वाइस, मल्टीप्लाई करो इसका, ये हो गया 90y,
इसका मल्टीप्लाई करोगे 9x हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा 20x हो गया, इसका कर दोगे तो 2y हो जाएगा। सारे x और y वाले टर्म्स को एक तरफ करोगे, समझ में आ रहा। हम क्या करेंगे यहां पे कि 90y ऑलरेडी है, ये 2y को ट्रांसफर करेंगे, दैट मींस -2y हो गया। 9x ऑलरेडी है, यहां पे 20x को ट्रांसफर करेंगे, -20x होगा। लाइक दैट यहां पे कि जब तुम 90 में से 2 को माइनस करोगे तो 88y हो जाएगा। 9x में से 20x जाएगा बेटा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 11x को पहले x वाले टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं और इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने 1s 10s माना था, तो 11 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, -11 को कॉमन लेंगे तो x बचेगा यहां पे, और 11 8 जा 88, दैट मींस 8 बचेगा और y बचेगा, और माइनस तुमने कॉमन ले रखा बेटा तो यहां पे माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो क्या हो गया कि x - 8y, ये तो ठीक है, ये तो बेटा समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें कि यहां पे -11 तो वो 0 हो ही गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। x - 8y ये आपका इक्वेशन 2 है। आप बेटा एलिमिनेशन चलाओगे इक्वेशन 2 को फर्स्ट से, बेटा इक्वेशन 2 ये है, देखो इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन फर्स्ट ये है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखे यहां पे x + y = 9, सो आपका इक्वेशन 2 है x - 8y = 0। सिस्टम क्या है कि अगर बेटा x और y मैच कर रहा है, कि x के टर्म मैच कर रहे हैं, तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब्सट्रैक्ट कब करोगे, जब सिंबल्स सेम होंगे तो सब्सट्रैक्ट करोगे, तो सिंबल्स चेंज होंगे तो कट जाएंगे आसानी से। सिंबल ऑलरेडी चेंज है, एक प्लस एक माइनस में बेटा उस समय तुम ऐड करोगे, समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई x या y वाले टर्म्स इक्वल नहीं है तो तुम कोई एक टर्म को इक्वल करना, एज योर विश, एक अच्छा डिजिट लेके मल्टीप्लाई कर लेना, जिससे कि दोनों इक्वेशन के x वाले टर्म एंड y वाले टर्म्स इक्वल हो सके। समझ में आ रहा, यहां पे मल्टीप्लाई करने का सिनेरियो नहीं है बेटा। ठीक है, तो x + y = 9 हो गया, और यहां पे x - 8y, ये भी प्लस में ये भी प्लस में बेटा, यहां पे सब्सट्रैक्ट करना था तो यहां पे सिंबल्स विल बी चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बेटा कुछ ना हो रहा, कुछ ना होगा। समझ में आ रहा, ये प्लस और ये माइनस बेटा कैंसल आउट हो गया, ये माइनस माइनस ना रहा, अब ये प्लस हो गया, दैट मींस +8y और +y मिलके 9y हो गया। ये 9 - 0 बेटा 9 होता है, y = 9/9, सो कट होने के बाद बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके बेटा तुम निकाल सकते हो। अच्छा, कोई जरूरी है सर फर्स्ट में रखें, कोई जरूरी है क्या बेटा, मैं ऐसे इक्वेशन में रखो जिसमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मैं ये बोल रहा बेटा, समझ में आया, जिसमें बहुत मेहनत ना करना पड़े। x + y = 9 है, तुमको आसानी से पता चल रहा कि y की वैल्यू 1 है, राइट। सो x + 1 = 9, so x = 9 - 1, so it becomes 8। अब ये बताओ, x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, सर यहां पे 18 कैसे आ गया। मैंने बोला था कि वंस वाले प्लेस पे x है बेटा, टेंस वाले प्लेस पे बेटा y है, तो x की वैल्यू कितनी निकाले बेटा तुमने, 8 निकाली, y की वैल्यू कितनी निकाली, 1 निकाली, तो बताओ 18 हो गए कि ना। द नंबर विल बी 8, द नंबर विल बी 18। समझ में आया, वंस एंड टेंस, ये सिनेरियो यहां का, ये आपको समझना है। सिर्फ ये वाली लाइन, ये 2 लाइन अंडरस्टैंड, ये सब तो आपको ऑलरेडी आ रहा है, सिर्फ ये 2 लाइन अंडरस्टैंड करो बेटा। ये सर आपने वंस टेंस क्यों माना, क्योंकि यहां पे डिजिट्स की बात हो रही है और यहां पे उसी से रिलेटेड बात कर रहा है। जब 2 डिजिट बोल रहा बेटा तो पहला वाला वंस होता है, सेकंड वाला टेंस होता है, इसमें शर्माने की बात क्या है, पहली बात। फिर उसने बोल दिया था कि दो का सम 9 है, ये भी मेरे को समझ में आ गया कि 9 है बेटा, तो x + y = 9। फिर उसने ये भी बोला कि एक 9 गुना वाला और एक 2 गुना वाला दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन उसके ऑर्डर्स को रिवर्स कर लेना। दैट मींस ये x + 10y, सर 10 से मल्टीप्लाई आपने क्यों किया, क्योंकि टेंस की बात हो रही है, टेंस प्लेस की बात हो रही है, और टेंस प्लेस की बात होगी तो हम करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए 98 लिखा है तो हम इसको 99 × 10 लाइक दैट, 9 × 10 + 8 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना। 10 से मल्टीप्लाई करें, वंस टेंस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे मैंने 10y + x किया, इनके ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, यहां पे x कर देंगे, यहां पे y कर देंगे बेटा, दैट मींस वो ट्वाइस है, वो 9 टाइम है,
बस ये कर लिया तुमने और ये सारा सिस्टम तो ऑलरेडी तुम्हें आ गया भाई, तुम खुद ही समझदार हो भाई, है ना, समझ में आ गया। चलो इसको कॉपी पेस्ट करो। नेक्स्ट वाले जो टर्म है बेटा सेकंड के। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। फोर्थ वाला पार्ट बहुत ईजीएस्ट पार्ट है, आपके स्क्रीन पे लगा पड़ा, समझ में आ रहा, ध्यान से रीड करो, मैं भी रीड करता। लिखा बेटा कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, मीना गई बैंक, मीना वो वाली मीना चेन्नई एक्सप्रेस वाली बेटा, है ना, उसने 2000 रुपये निकाला। क्या बात है, जैसे ही 2000 निकाला, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, है ना। कैशियर ने उसको 50 और 100 के नोट ओनली दिए। मीना गॉट्स 50 नोट इन ऑल, दोनों मिला के 25 नोट पाई। क्या बात है सर। फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 एंड 100 ही रिसीव्ड, सी रिसीव्ड मीना वाली शी ना, ओह माय गॉड, है ना, मतलब कितने नोट्स रिसीव की उसने। ठीक है, चलो सबसे पहले मान लेते बेटा, तुमको मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते कि 50 रुपीस की जो नोट होंगी वो एक्स होंगी। मान लो ना बेटा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए का जो नोट होगा वो वाई होगा। मुझे ना पता भैया कितना होगा, लेकिन ये बात तो पता है ना कि 2 नोट रिसीव कर रही, एक 25 का नोट, ओ सॉरी यार, एक 50 का नोट रिसीव कर रही, एक 100 का नोट रिसीव कर रही। लेकिन ये बात पता है कि दोनों नोट बेटा 25 ही हो रहा है, दोनों नोट बेटा 25 हो रहा। अगर मैं 50 का नोट प्लस 100 का नोट, दोनों को अगर मैं नोट को काउंट करूं तो 25 नोट्स होने वाले हैं। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, 50 का नोट समझो ध्यान से, 50 का जो एक्स नोट है प्लस 100 का वाई नोट मिला के बेटा 2000 रुपए हो रहे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, है ना। अब ये इसमें से अगर मैं 50 को, ये कैसे बना सर, ये दोनों, ये बता, यही दोनों तो मैथ है भैया, यही दोनों लाइन तो मैथ है और कुछ है ही नहीं, समझ लो। ये बोल रहा है कि 2 नोट का जो सम है वो 25 है। 50 का नोट प्लस 100 का नोट, दोनों का जो सम है वो 25 क्वांटिटी में 25 है, 1 2 3 ऐसे 25 वाला है। अब ये क्या क्यों 50 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि 50 रुपीस का जो नोट है वो एक्स है, तो 50x प्लस 100 रुपीस का जो नोट है वो वाई है, तो 100y, दोनों मिल के बेटे 2000 रुपीज हो रहे, 2000 रुपीज हो रहे। ठीक है, 50 कॉमन ले लो बेटा, यहां से 50 कॉमन मारा तो x बचेगा, यहां से लिया तो 2 बचेगा, यहां से लिया बेटा 40 हो गए। क्या बात है सर, यहां पे 50 उधर गया बेटा, 0 हो गए। क्या बात है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये बेटा तुम्हारा इक्वेशन 2 है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इलिमिनेशन दौड़ा दो बेटा, यहां पे इलिमिनेशन दौड़ा दो और सब्सट्रैक्ट कर लेना बेटा इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। देख रहे हो बेटा, यहां पे मल्टीप्लाई का सिनेरियो ना रहा। क्यों मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा सर, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इक्वल एक टर्म मिल जा रहा हमें। क्यों मल्टीप्लाई करें भैया, जब मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तब तो करेंगे एक टर्म्स को इक्वल। यहां पे ऑलरेडी इक्वल है, यहां पे x और x वाले टर्म इक्वल है। तुमको फर्स्ट वाले को सेकंड में से माइनस करना, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब ये बताओ कि सेकंड वाला इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। ठीक है सर, फर्स्ट वाला इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 50 है। यहां पे बेटा मैंने लिखा है सब्सट्रैक्ट, तुम्हें सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर यहां प्लस है तो माइनस हो गया, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस करोगे। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस कैंसल आउट हो गए, ये प्लस 2y, ये माइनस y, 2y में से 1y गया बेटा, y बचेगा। 40 में से 25 गया बेटा तो 15 बचेगा। समझ में आ रहा क्या, ये इसके आगे इस टाइम प्लस है वो ना चलेगा। ठीक है, ये 25 वाला वो प्लस ना रहा बेटा, माइनस हो गए वो। तो यानी कि तुम क्या करोगी कि 40 माइनस 25 तो दैट मींस 15। ये सर पता चल गया आपको ना कि y इज इक्वल टू 15 है। अब ये बताओ सर कि जब आपको y का पता चल गया कि y दैट मींस आपको 100 रुपए के नोट पता चल गया 15 है, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो ना, यहां पुट करो, यहां है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x की जगह x, y की जगह 15 बेटा, 25 तो नोट थे टोटल। यहां पे x रोक दो, ये 15 उधर जाएगा, दैट मींस 10 नोट हो जाएंगे। x का 10 नोट एंड y का बेटा 25 नोट, 15 नोट। तो कैसे सर, जो 50 रुपए के जो नोट्स थे बेटे वो 10 थे, 100 रुपए के जो नोट थे वो बेटा 15 थे, दोनों मिलके 25 हो गए। और ये दोनों को अगर काउंट करोगे तो 2000 रुपए हो जाएंगे। मीना को 2000 मिल गए भैया, है ना। मीना को कितने मिल गए, 2000 मिल गए। मीना का मतलब तुम जादू कर दिया। मीना ने बैंक में पैसा रिसीव किया 2000 रुपया, तुम घर बैठे बैठे बता रहे हो कि भैया कि 10 रुपए 50 के 10 नोट हो गए, तुम बस जादूगर हो गया, तुम। समझ में आ रहा, नोट कर लो इसको। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाला पार्ट, 5th वाला पार्ट, बहुत इजीएस्ट पार्ट है बेटा। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days
पहले 3 दिन के लिए उसने फिक्स्ड चार्ज लगा रहा है। अगर कोई चीज अगर उस लाइब्रेरी से जाता है बेटा, तो तुम एक्स, मतलब मान लिया कि मैंने फिक्स्ड चार्ज पहला 3 दिन के लिए एक्स है, 3 दिन के लिए तुम लेके जाओ, एक्स रुपया दे दो, 3 दिन तुम्हारा चलेगा, ये बोल दिया उसने, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सरिता ने 27 रुपए दिया, एक बुक लेके गई थी, 7 दिन अपने पास रखा उसने, 7 डेज अपने पास एक बुक रखा। कितने डेज रखा बेटा, 7 डेज। तो ये बताओ कि पहले 3 दिन का चार्ज तो उसने एक्स रुपीस दे दिया, 7 दिन अपने पास बुक रखी, 3 दिन का चार्ज एक्स रुपया दे दिया, बचे कितने बेटे, 4 दिन। 7 में से 3 दिन, ये 3 दिन का पैसा है, तो बचा 4 दिन, तो 4 दिन का पैसा। और ये वाई क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वाई पर डे का चार्ज है, पर डे का चार्ज इंटू 4 दिन। सर 4 दिन कहां से आया, टोटल 7 दिन अपने पास उसने कॉपीज, जो भी बुक है अपने पास रखा। एक्स मतलब वो उसका फिक्स चार्ज, एक्स का मतलब पहले 3 दिन का चार्ज है वो, उसके बाद वो जितने दिन रखती है उतना इंटू क्या करना बेटा, चार्ज पर डे वाला चार्ज लगाना। तो यहां पे मैंने 4y इज इक्वल टू कितने रुपए उसने दिया, 27 रुपए दिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे रीड करो मेरे साथ साथ, आप भी रीड करो, ठीक है। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज, सुशी कोई रही होगी या रहा होगा, उसने 21 रुपीज दिया, कितने दिन के लिए दिया, फॉर द बुक शी केप्ट, हाँ शी लिखा बेटा है ना, शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए इसने रखा। अब ये बताओ 5 दिन के लिए सुशी ने अपने घर पे बुक रखा, एक्स तो देगी, 3 दिन एक्स तो दिया इसने, एक्स दिया, दैट मीन्स 3 दिन का पैसा ये हो गया भैया, 5 दिन में 3 दिन का पैसा एक्स हो गया। कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, तो 2 दिन का करेंगे इंटू चार्ज पर डे, 2 इंटू चार्ज पर डे का चार्ज बेटा वाई है, वाई और 2 दिन, 5 दिन मतलब 3 2 5, 3 दिन 2 दिन और 2 दिन का वो वाई के साथ देगी, पर डे का चार्ज कुछ होगा, वही तो अपन का निकालना बेटा, वही तो निकालना। तो ये 5 और 21 रुपया पेड किया, दैट मीन्स 21। एलिमिनेशन दौड़ा दो बेटा, एलिमिनेशन दौड़ाने आता है, वही दौड़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा जी। ये बताओ 1 कहां है भैया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और आपका 2 वाला इक्वेशन बेटा x प्लस, सर ये क्यों आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, 1 सेकेंड भैया मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा, ठीक है, हमने सही कर लिया उसको। चलो हम क्या कर दिए यहां पे कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 बेटा जी। अब ये दोनों प्लस प्लस में है तो क्या करोगे, आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, यहां पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दैट मींस ये कैंसिल हो गया, 4y में से 2y जाएगा बेटा तो 2y बचेगा, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। इसके आगे के प्लस को ना देखना, वो ना चल रहा बेटा, वो ना चल रहा, ये चलेगा, ये माइनस चलेगा, 21 के आगे वाला माइनस चलेगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 बेटा जी, 3 आवेगा, 3 आवेगा, सो y इज इक्वल टू 3 बेटा जी। इक्वेशन फर्स्ट में तुम पुट करो ना यहाँ पे, 4 इंटू 3 करो, 4 इंटू 3 कर दिया बेटा 12 हो गया, 12 x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो बेटा 15 आ गया, यानी कि x 15 है, x मतलब जो फिक्स्ड चार्ज बेटा वो 15 रुपीज है। पहले 3 दिन का जो चार्ज है फिक्स चार्ज है बेटा, फिक्स चार्ज जो है 3 दिन का वो कितना है 15 रुपीज, और पर डे का चार्ज है 3 रुपीज, पर डे का चार्ज है 3 रुपीज, यानी कि तुम 4 दिन रखोगे तो 12 रुपए दोगे, तुम 2 दिन रखोगे तो कितना दोगे, 6 रुपए दोगे, समझ में आ गया। और 15 तो दोगे ही दोगे तुम बेटा, वो फिक्स चार्ज है, तुम 3 दिन रखो 15 रुपए रख देना ही, तुम 15 रुपए दो, 3 दिन अपने घर पे रखो कॉपी, उससे 1 दिन ज्यादा रखोगे बेटा तो आपको वाई पे करना पड़ेगा, दिन इंटू एक्स्ट्रा चार्ज, दिन इंटू चार्ज पर डे वाला, समझ गए। यही सिनेरियो था बेटा, यहां पे कॉपी कर लो कि पर डे का चार्ज 3 है, ये -3 ना है, ठीक है, फिक्स चार्ज आपका 15 है। यहीं पे ये चीजें खत्म होती हैं। अगर आपको ये चीजें पूरी एक्सरसाइज 3.2 समझ में आए, सॉरी 3.3 समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, एंड कोई अगर आपका सजेशन हो तो प्लीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर आप इस वे का यूज करें, लाइक दैट, ऐसे एक्सप्लेन करें चीजों को। हम कम टाइम में चीजों को करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्लास देते हैं कि कम टाइम में सॉल्व, फिर भी टाइम लग ही जाता, अगर उसको लिख के करें तो थोड़ा सा स्वाभाविक सी बात है वीडियोस और बढ़ी जाएंगी।
ठीक है, आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि कम से कम टाइम में हमें पूरा कंटेंट मिल जाए, वो वाला चीज़ हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और चीज़ों को और अच्छे तरीके से बताएं कि यस सर आप इस वे का यूज़ करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप जाएंगे तो 4.1 आपको मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।